अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि हाफिज साहब ये आप जो है हमें बताएं कि कुरान को किस अंदाज में याद करें तो हमेशा जो है वो याद रह जाए। तो नाजरीन, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कुरान को इस अंदाज में आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। और आसान तरीका, इस तरीके से आपको अगर जो हिफ्ज करने वाले हजरात हैं वो किस अंदाज में याद करें, या जिसने हिफ्ज कर लिया है, हाफिज बन गए हैं और फिर जो है वो कुरान, बहुत सारी तादाद ऐसे हाफिजों की है जो कुरान याद करके भूल जाते हैं और फिर उसको दोबारा याद करने की कोशिशें करते हैं। बहुत सारे ऐसे हाफिजों ने भी बताया है। तो मैं आज उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कुरान याद करके भूल गए हैं उनको कुरान किस अंदाज में याद करना है ताकि वो उनको हमेशा याद रह जाए। और जो हजरात बड़ी उम्र के लोग हो गए हैं उनको भी शौक है कि वो कुरान को याद करें, कुछ आयतें, कुछ सूरतें याद करें। तो मैं उन बड़े हजरात जो कुरान को याद करने का शौक और जज्बा रखते हैं तो वो आज के इस वीडियो को देखे आखिर तक। मैं उनको भी आसान तरीका बता दूंगा और इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी कुरान आप नहीं भूलेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं जो कुरान याद करके भूल गए हैं वो किस अंदाज में याद करें तो उनको कुरान याद हो जाएगा और ऐसा याद हो जाएगा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले उनके लिए जो कुरान याद करके भूल गए हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि रोजाना आपको एक रुकू याद करना है। और रोजाना एक रुकू याद करना कोई मुश्किल भी नहीं है। रोजाना एक रुकू याद करे और उसको याद करने के बाद अब जो है उसे याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। तो रोजाना एक रुकू याद करना है। सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर ज़ोहर की नमाज तक में इंशाअल्लाह एक रुकू तो याद हो ही जाएगा। और जब एक रुकू आपको याद हो गया तो वही ज़ोहर की नमाज में आप जो पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं उस एक रुकू को 4 सुन्नतों में पढ़ लीजिए। और फिर वही असर की नमाज में पढ़ते हैं। असर की नमाज में उसी एक रुकू को जो है असर की नमाज में जो पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं उसमें भी पढ़िए। और मगरिब की नमाज में भी जो सुन्नतें पढ़ते हैं उसको पढ़िए। यानी सुबह जो फजर से लेकर के ज़ोहर तक एक रुकू याद किया था वो 2 नमाजों में कम से कम उसे पढ़ना है आपको। या अगर आप 5 नमाजों में पढ़ते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो कम से कम 2 नमाजों में उसको जरूर पढ़ना है जो याद किया है। इसी तरीके से दूसरे दिन जब आप आएंगे, दूसरे दिन जो है दूसरा रुकू आप याद करते हैं तो उस दूसरे रुकू को फिर वही ज़ोहर की नमाज में पढ़ना है। कम से कम 2 नमाज में उसको जो है दोबारा पढ़ते रहना है और जो पिछले दिन पढ़ा था उसको भी जो है किसी नमाज में पढ़ना है। यानी 2 नमाज में जो आज याद कर रहे हैं उसको पढ़ना है और जो पिछले दिन याद किया था किसी और 2 नमाज में उसको भी पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको रोजाना एक रुकू याद करना है और नया जो आप याद कर रहे हैं कम से कम 2 नमाज में उसको पढ़ना है आपको। सुन्नतों में पढ़ें, नफल में पढ़ें, हर रकात में एक बार पढ़ें एक रुकू, अगर नहीं तो कम से कम 2 आधा आधा रुकू करके 2 रकात में उसे पूरा कर लें। इसी तरीके से आपको रोजाना करना है। यानी हफ्ते में ऐसा करें कि नफल नमाज की नियत करना है। नफल नमाज की नियत करके जो पूरा हफ्ता याद किया था 7 दिन में 7 रुकू जो याद किया था 8वें दिन आपको ये करना है। 7 दिन में जो 7 रुकू याद किया था उसे नफल नमाज की नियत कर करके चाहे 2 रकात की नफल नमाज की नियत करें और फिर उसको सारे को 2 रकात में आपको पढ़ लेना है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना एक रुकू याद किया था, नमाज में पढ़ा था, बाकी जो याद किया था वो भी और नमाजों में, तो वो आपका पढ़ते रहने से आपको फिर दोबारा जो आप पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी। जुमेरात के दिन आपको पूरा वो 2 रकात की नफल नमाज करके पढ़ लें। इसी तरीके से आप
جو ہے پورے قرآن کو یاد کر لیں گے اور اس انداز میں اگر یاد کر لیں گے تو آپ مجھ سے جو ہے وعدہ لے لیں کہ اس انداز میں جو یاد کرے گا وہ کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین آئیے میں آپ کو وہ دوسرے حضرات جو بڑے عمر کے ہیں ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو شوق ہے، اور جن کو قرآن یاد کرنے کا شوق ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ نمازی بھی ہوں گے، اور جو نمازی ہوگا اس کو یاد کرنا اور اسے یاد رکھنا بالکل آسان ہوگا۔ تو جو کم عمر یا بڑے عمر کے لوگ ہیں، نئے یاد کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے گزارش کروں گا کہ روزانہ ایک آیت یاد کرنا ہے ان کو، اور ایک آیت یاد کرنا ہے، اور ایک رکوع روزانہ سننا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آیت صبح فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر کی نماز تک ایک آیت یاد کرنا ہے، اور ایک رکوع سننا ہے، کسی کا پڑھا ہوا جو ہے موبائل میں اپلوڈ کر لیں اور اسی رکوع کو سنیں، جو آیت آپ یاد کر رہے ہیں اسے بار بار سنیں اور اسے ایک آیت کو یاد کریں۔ تو 3 دن کے اندر میں آپ کو ایک نماز میں ایک رکعت کی مواد آپ کے پاس جمع ہو جائے گی، یعنی 3 دن میں آپ نے 3 آیتیں یاد کر لی تو اس کو ایک رکعت میں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد جو ہے اسے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سنت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں کوئی اور سورت ملا لیں۔ تو اسی طریقے سے روزانہ ایک آیت یاد کریں اور ایک رکوع سنیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جب آپ اپنا رول بنا لیں گے، اپنی عادت بنا لیں گے، اور پھر جو یاد کر لیں گے ایک ہفتہ کے بعد 10 دن کے بعد آپ کے پاس بہت ساری آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ پھر ظہر کی نماز میں آپ کو وہی جو یاد کر رہے ہیں، جو یاد کیا ہوا ہے، اس کو آپ کو 5 نمازوں میں یہی آیتیں یہی سورتیں جو ہیں آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے پھر ہفتے والے دن ایک دن ایسا ہفتے میں نکال لیں کہ جو پورے ہفتے میں آپ نے یاد کیا ہے اس کو جو ہے نفل کی 2 رکعت نیت کر کے اس سارے کو 2 رکعت میں پڑھ ڈالیں انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ جو ہے حافظ قرآن بھی بن جائیں گے، اور ایسے حافظ قرآن بنیں گے کہ قرآن آپ کی ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور قرآنی تلاوت سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور لائک اور شیئر کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔